हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बीएड पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का यूनिट 1 लैंग्वेज एंड लिटरेसी का एक टॉपिक जिसका नाम है लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द क्लासरूम इंटरेक्शन। मतलब भाषा का क्या बैकग्राउंड है विद्यार्थी के कक्षा कक्ष में और उनको प्रभावित करने वाला क्या क्या कारक हैं उसके बारे में देखना है, इस टॉपिक में समझना है। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कक्षा कक्ष में विभिन्न वातावरण से आए हुए शिक्षार्थियों का एक समूह होता है, जहां उनके बीच भावनाओं का आदान प्रदान किसी न किसी माध्यम से सकारात्मक दिशा में होते रहते हैं। अतः भावनाओं के आदान प्रदान हेतु जिन माध्यमों की बात की जाती है निसंदेह वह भाषा है। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको देखते हैं। लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ ए काइंड ऑफ मीडियम by which different kind of thought can be shared with other and others language can be gotten termed as language। ठीक है, अब देखेंगे भाषाई पृष्ठभूमि क्या है। बालकों का प्रथम पाठशाला उनके माता पिता का आंगन होता है, जहां रहकर वे अपने माता पिता के द्वारा प्रयोग में लाए गए मातृभाषा का अनुकरण करता है। माता पिता का भाषा जितना संतुष्ट होगा, निश्चित रूप से बालकों के भाषा में भी संपुष्टता की झलक होगी। अतः बालकों के भाषाई पृष्ठभूमि के पीछे उनका माता पिता का अहम भूमिका होगा। दोस्तों, इस टॉपिक को हमने आप लोगों को लिखकर समझाने की कोशिश की है। क्लासरूम इंटरेक्शन, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया। सामान्य रूप से कक्षा कक्ष अंतःक्रिया की बात की जाए तो कक्षा कक्ष अंतःक्रिया वैसी शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी विशेष विषय के क्षेत्र में चर्चा हेतु शिक्षक एवं शिक्षार्थियों का प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। मतलब दोनों का, स्टूडेंट और टीचर का। एक तरफ शिक्षार्थी अपने समस्याओं का समाधान हेतु प्रश्नावली को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं तथा शिक्षक उन समस्याओं के सुझाव में समस्याओं के संज्ञान में लेते हुए अपने दायित्व के निर्वहन हेतु अपने प्रत्युत्तर से छात्रों को संतुष्ट करते हैं। मतलब कोई भी स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो टीचर देखते हैं, समझते हैं, फिर समझाते हैं। ठीक है। अंतःक्रिया के विषय में बहुत प्रचलित एक एवं महान दार्शनिक एडम्स एवं जॉन डेवी का नाम प्रमुखता से जुड़ा हुआ है। देखते हैं भाई ये दोनों दार्शनिक वैज्ञानिक ने क्या क्या बताए शिक्षा के विषय में। एडम्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एडम, शिक्षा एक दुमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक और दूसरा छात्र होता है। इसके अनुसार एक पढ़ता है और दूसरा पढ़ाता है। देखिए ये डायग्राम के सहारे हम आपको समझाने के कोशिश किए हैं। टीचर जो कि होता है लेफ्ट पोल पर और स्टूडेंट जो कि होता है राइट पोल पर। ये हुआ दुमुखी प्रक्रिया जिसके द्वारा एडम्स ने शिक्षा के विषय में कुछ समझाए हैं। आगे जॉन डेवी के बारे में भी हम आपको बताते हैं। अब देखिए एडम्स के बाद जॉन डेवी ने क्या कहा इसके बारे में देखते हैं। जॉन डेवी, इनके अनुसार कक्षा कक्ष अंतःक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया का नाम दिया गया था और एडम्स के द्वारा क्या दिया गया था, दुमुखी प्रक्रिया, और जॉन डेवी के अनुसार त्रिमुखी प्रक्रिया, जो इंगित करता है कि कक्षा कक्ष अंतःक्रिया में प्रथम ध्रुव पर शिक्षक तथा द्वितीय ध्रुव पर शिक्षार्थी जबकि तृतीय ध्रुव पर पाठ्यक्रम उपस्थित होता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बीच में हमारा एजुकेशनल प्रोसेस है। एक ध्रुव पर टीचर, दूसरे ध्रुव पर स्टूडेंट और तीसरे ध्रुव पर पाठ्यक्रम। इस तरह से हम लोगों ने समझा। अब देखिए लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, भाषाई पृष्ठभूमि।
वैसे तो हमारे सृष्टि में इस धरा पर जितने भी प्राणी हैं उनमें से मानव की संरचना ईश्वर के अनुकंपा एवं संरचना मानी जाती है। इस धारा पर मनुष्य के बीच धारा नहीं धरा होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। इस धरा पर मनुष्य के बीच जन्म के बाद उनका जीवन एक सकारात्मक दिशा में गमन करने लगता है, क्योंकि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन अपने आप में एक अनोखा उपहार से कम नहीं है, जिसे सजाने की जिम्मेदारी बालकों का स्वयं होती है। अतः चर्चा के समय से पिछले बिताए गए समय सीमा के अंदर प्राप्त की गई तमाम उपलब्धियों किसी व्यक्ति का पृष्ठभूमि कहलाता है। कुछ विद्वानों के द्वारा मानव जीवन के संपूर्ण यात्राओं को समझने हेतु वर्गीकृत किया गया है। बालकों का पृष्ठभूमि विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि रूपों में समकेंद्रित किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग इतने सारे चीज़ों को देखा, समझा। कहीं कहीं पर लिखने में मिस्टेक हो जाता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कक्षा कक्ष के अंतःक्रिया प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जो कि कक्षा कक्ष के अंतःक्रिया में प्रभावित करते हैं। पहला है भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एरिया। तीसरा है आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिकल एरिया। चौथा है राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एरिया। पांचवा है सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एरिया। छठा है वातावरण का प्रभाव, इसका इंग्लिश होगा इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग। देखिए, इस तरह से हम लोगों ने देखा कक्षा का अंतःक्रिया को प्रभावित करने वाले 6 कारक हैं, जिसको एक बाई एक करके समझेंगे। पहला है भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। भौगोलिक क्षेत्र शब्द विचार के अनुसार भारत में विभिन्न भूभाग का निरूपित करता है, खासकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन पाने के लिए आए हुए शिक्षार्थियों की संख्या विभिन्नताओं से भरमार होता है। या बहुत सारा ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो भी अलग अलग जगह से शिक्षा संस्थान में आते हैं, उस विभिन्नताओं का आधार भौगोलिक दिशा को निरूपित करता है एवं कक्षा कक्ष अंतःक्रिया में उनके रीति रिवाज, शिष्टाचार, राज्य, व्याकरणिक समझ, बोल की लहजा, मतलब बोलने की उनकी क्या लहजा है, और उच्चारण तथा उनके शब्द इत्यादि पर निर्भर होकर तय करती है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। बिहार वालों की भाषा उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षाकृत साफ अलग दृष्टिगोचर होती है। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति शीतोष्ण प्रदेश से संबंधित होते हैं, उनकी भाषा, रीति रिवाज, बोलचाल की लहजा इत्यादि में अपेक्षाकृत अंतर हो जाती है। मतलब यह अंतर हम लोगों को साफ साफ दिखाई पड़ता है, जो कक्षा कक्ष अंतःक्रिया को नकारात्मक एवं सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है, विभिन्न संस्थानों से जो लोग, मतलब विभिन्न स्थानों से जो लोग आए हुए हैं, सबका भाषा का जो बोलने की लहजा है वो अलग अलग होगा ही। अब भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव को देखें। अब दूसरा हम लोग समझेंगे सामाजिक क्षेत्र का प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एरिया। चूँकि कक्षा कक्ष अपने आप में वैसा समाज होता है जो आगे चलकर विभिन्न समुदाय में जन्म लेने वाले नए नए समाज के लिए आईना होता है। कक्षा कक्ष में जो भी विभिन्नता होती है, उनमें से कुछ शिक्षार्थी सुदूर ग्रामीण अंचल
से अथवा ग्रामीण संघ से संबंधित होते हैं, जबकि उनमें से कुछ शहरी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। भाषा के संदर्भ में देखा जाए तो प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्र वाले विद्यार्थियों की कला कौशल उठने बैठने के अलावा बोलचाल में शालीनता, शब्द में उच्चारण तथा लहजा तथा लेखन कला शहरी विद्यार्थियों की तुलना में काफ़ी अलग एवं अपूर्ण होती है। इस तरह से हमारे जो सामाजिक क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। आगे अब तीसरा, आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव। कक्षा कक्ष के उपस्थिति समूह में शिक्षार्थियों के बीच उनके आर्थिक संदर्भ में बड़े भिन्नताएं की झलक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। जिन शिक्षार्थियों का आर्थिक स्तर काफ़ी उच्च होता है, उनके पास वर्तमान के सारी सुख सुविधाएं पूर्ण होती है और वे इतनी पूर्णता के बल पर कक्षा कक्ष में रूपी समाज के केंद्र में रहकर अपनी सहपाठियों को हमेशा हाशिए पर देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि निम्न स्तर वाले शिक्षार्थी अपने स्वयं की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए या तो उच्च स्तर वाले शिक्षार्थियों या तो उच्च वाले शिक्षार्थियों के सामने कुछ बोलने की साहस नहीं जुटाते अथवा उन्हें अनुकरण करने लगते हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव का उपभोक्ता उनके अभिभावक होते हैं। अतः उपर्युक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के आर्थिक क्षेत्रों पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इस तरह से हम लोग आर्थिक क्षेत्रों का प्रभाव को देखा। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लिखने की जो लिखावट है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रही है। इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और आगे आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी 2-3 और बचे हैं, उसको भी देखेंगे। अब हम लोग 4 देखेंगे, राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एरिया। निश्चित रूप से कक्षा कक्ष अंतःक्रिया पर राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कक्षा कक्ष विभिन्नताओं के बीच उपस्थित शिक्षार्थी में से कुछ की संख्या में ऐसे छात्र राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, किसी विशेष विषय क्षेत्र में हो रहे कक्षा कक्ष में चर्चाओं के बीच इनकी दृष्टि हमेशा राजनीतिक में संलिप्त होती है, परंतु कक्षा कक्ष के संपूर्ण वातावरण विषयोत्तर हो जाते हैं, मतलब जिसका सीधा प्रभाव शिक्षण प्रक्रिया पर पड़ता है और अंतर शैक्षिक कार्यक्रम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विलीभूत हो जाती है। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित छात्र अपने राजनीतिक रसूख के बल पर अपने कक्षा के सहपाठी के प्रभावित तो करते ही हैं तथा इस पर अपने शिक्षकों को भी प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक क्षेत्र का जो प्रभाव है ना, वो कक्षा कक्ष में बहुत ही बुरा असर डाल देती है। जैसे में कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है या कोई टॉपिक पर चर्चा कर रहा है, तो उस टॉपिक के चर्चा के दौरान कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो किसी न किसी राजनीतिक बातों को बोल देंगे या कुछ कर देंगे, जिससे कि कक्षा कक्ष में जो विषय वस्तु चल रही है उस पर प्रभावित हो जाए। ठीक है। अब आगे देखेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रभाव। इसमें क्या है, विज्ञानवादियों के अनुसार भाषा एक ऐसी वस्तु है जिसकी प्राप्ति हम परंपराओं से करते हैं। कक्षा के समूह में उपस्थित शिक्षार्थियों के बीच बड़े सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखा जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समूह में उपस्थित शिक्षार्थियों में बोले जाने वाले भाषा शब्दों को उच्चारित
कला कौशल, भाषा प्रयोग के बर्तनी की शुद्धता, शब्द भंडार, व्याकरण अशुद्धि, विमुख, चयनित शब्दों का उपयोग एवं लज्जा इत्यादि दृष्टिकोण होते हैं। अब लास्ट में क्या है, वातावरण का प्रभाव। चूँकि कक्षा कक्ष अपने आप में एक अनूठा वातावरण का परिचायक होता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष विषय क्षेत्र में चर्चा की जाती है। चर्चा के दौरान शिक्षार्थियों की ओर से किए गए प्रश्नावली जो विषय वस्तु से संदर्भित होते हैं, उन्हें संभव शिक्षक अपने प्रत्युत्तर से यथासंभव संतुष्ट करने की प्रयास करते हैं। अतः स्पष्ट है कि अनुकूल वातावरण कक्षा कक्ष की अंतःक्रिया को सकारात्मक गुण को प्रभावित करते हैं। इस तरह से हम लोग ने इस पूरे टॉपिक को देखा, समझा। ये टॉपिक उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है या उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कि शिक्षण में आना चाहते हैं, जैसे कि बीएड हो गया और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसको पढ़कर शिक्षक क्षेत्र में जो आना चाहते हैं वो इनके लिए बहुत उपयोगी है। इस तरह से हमने इस टॉपिक को ख़त्म किया, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ अ स्टूडेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। इस टॉपिक को हमने पूरा इस वीडियो के माध्यम से देखा, समझा। मेरी लिखावट तो इतना ठीक नहीं है, लेकिन तब पर भी मैंने आप लोगों को लिखकर समझाने की कोशिश की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि लोगों को इससे कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।